Good morning students, I am Prakash Singh, English teacher. Today we are going to learn chapter Flower Around Us. बच्चों आज हम एक नया लेसन सीखेंगे पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्लावर अराउंड अस, मीन्स हमारे आसपास के फूल। बच्चों हम देखते हैं कि हम अपने आसपास बहुत सारे फूल, विभिन्न प्रकार के फूल, फ्लावर देखते हैं। फ्लावर्स आर मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। मीन्स फूल मीन्स पुष्प पौधे का सबसे रंगीन भाग होता है। दे अपीयर डिफरेंट इन कलर, साइज एंड शेप। मीन्स वे हमें आकार में, रंग में हमें विभिन्न दिखाई देते हैं। सम फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेल। मीन्स कुछ फ्लावर्स की स्मेल जो होती है वो स्वीट होती है, मीन्स अरोमा। द पेटल्स ऑफ फ्लावर ऑल्सो डिफर इन शेप। और जो पत्तियों, जो पंखुड़ियां होती हैं फूलों की, वो भी भिन्न होती हैं। मतलब सभी प्रकार के फ्लावर्स में एक समान जैसी पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां नहीं होती हैं, और सभी फ्लावर जो होते हैं एक समान नहीं होते हैं। ऑल फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन ऑल सीजन। और सभी फूल सभी मौसमों में नहीं खिलते हैं। दे ब्लूम इन पर्टिकुलर सीजन। मीन्स वो किसी एक विशेष मौसम में ही खिलते हैं। फ्लावर्स लाइक ट्यूलिप एंड डैफोडिल्स ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग। मीन्स ट्यूलिप और डैफोडिल्स का जो पुष्प होता है वो केवल बसंत के मौसम में ही खिलता है, और हम इसे बसंत के मौसम में ही देखते हैं। मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर मीन्स गेंदा और सूरजमुखी ब्लूम्स ड्यूरिंग समर। मतलब ये जो है, यह पुष्प, ये फूल में गेंदा और सूरजमुखी हमें गर्मी के मौसम में ही हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ही खिलते हैं। पेंसी, डालिया एंड जैस्मिन ब्लूम ड्यूरिंग विंटर। पेंसी, डालिया और जैस्मिन, चमेली, जो कि केवल विंटर्स के, सर्दियों के मौसम में ही खिलते हैं। द मैक्सिमम वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आर सीन ब्लूमिंग इन द विंटर। मीन्स पुष्पों की, फूलों की जो अधिकतर जो प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, अधिकतर हमें सर्दियों में ही खिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। मीन्स गुलाब, पुष्प, गुलाब को हम पुष्पों की रानी कहते हैं। बिकॉज इट ब्लूम्स ऑल सीजन्स, क्योंकि यह सभी मौसमों में खिलती है। नेक्स्ट हेडिंग इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मीन्स एक पुष्प के भाग, मतलब एक जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। वी विल लर्न, वी विल स्टडी इन दिस पार्ट। ए फ्लावर हैज फॉलोइंग पार्ट्स। एक फ्लावर के निम्न भाग होते हैं। फर्स्ट इज सेपल्स। सेपल्स मीन्स these are the green leaf like structure at the base of flower। मतलब जब फूल का जो बेस होता है, आधार होता है, उस पर हरी पत्तियों के समान संरचना होती है, जिसको कि हम सेपल्स को बाह दल भी हिंदी में कहते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बड स्टेज, जो कि
किसी पुष्प को उसके कली की स्थिति जब होती है तो उस समय उसको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पार्ट इज पेटल्स। पेटल्स को हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं। दीज आर सॉफ्ट ब्राइटली कलर्ड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। मीन्स ये किसी भी पुष्प के मुलायम, चमकते हुए, कलरफुल और सबसे ज्यादा सुंदर भाग होते हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट, जो कि कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विच हेल्प इन पॉलिनेशन, जो कि परागण प्रक्रिया में मदद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेमेन। बट स्टेमेन को हम हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, पुष्प केसर कहते हैं। पुंकेसर या पुष्प केसर कहते हैं। दिस इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि किसी पुष्प का मेल पार्ट होता है। इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड, जो कि फिलामेंट के द्वारा बना होता है। फिलामेंट में एक रेशे के द्वारा बना होता है। विच हैज शॉलन हेड एट द टॉप, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक फूला हुआ हिस्सा होता है। कॉल्ड एंथर, जिसको कि हम एंथर कहते हैं। एंथर contain a yellow powder like substance called pollen grains. एंथर में पाउडर के समान छोटा छोटा पदार्थ होता है, जिसको कि हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। एंथर को हम हिंदी में पराग कोष कहते हैं, तथा हम पॉलन ग्रेन्स को हम हिंदी में पराग कण कहते हैं। We see on the right hand a diagram of parts of flower. We see that at the base of flower, the green color like substance structure is sepals, and now second part is, I told you, petals. These are the three parts, 1, 2 and 3. These are called petals of flower. Third part is stamen. 1, 2, 3 and 4. These are the filament, and at the top of filament is swollen part, which is called anther, and this part is anther contain swollen powder like substance is called pollen grains. Pollen grains इसी में होते हैं, and the anther and filament is called the stamen, and this is the male part of flower. This is the male part of flower, and we see in the middle, this is style, long tube, and above this is called stigma, and the base, this oval shape is called ovary, and in this ovary contains ovules, मीन्स जिसको कि हम बीजांड कहते हैं, and the combined part of stigma, style and ovary is called carpel or pistil, जिसको कि हम स्त्री केसर कहते हैं, या फिर इसे हम पुष्प की योनि भी कहते हैं।
द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर इज कार्पेट और पिस्टिल, जिसको कि हम हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। दिस द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि यह पुष्प का स्त्री भाग होता है। इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, जो कि किसी भी पुष्प में बीच में उपस्थित होता है, उसे हम बीच में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल। इसके बीच में एक लंबी ट्यूब उपस्थित होती है, जिसको हम लॉन्ग ट्यूब को हम स्टाइल कहते हैं। एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल ओवरी इज प्रेजेंट विद द ओव्यूल्स, और बॉटम में ओवरी जो है ओव्यूल्स के साथ उपस्थित होती है। द टॉप ऑफ द स्टाइल इट इज स्टिग्मा, और जो ऊपर का जो भाग होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, विच इज स्लाइटली स्टिकी, जो कि थोड़ा सा स्टिकी टाइप होता है। नाउ वी सी दैट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, द petals of flowers attracts these insects, and these insects sits on the flower, and the pollen grains which are present in anther, they may fall and stick to the body of insect. Means जो पुष्प का जो भाग होता है, जो पुष्प के जो कलरफुल भाग होते हैं, पत्तियां जिनको पंखुड़ियां कहते हैं, जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को, लाइक बटरफ्लाई एंड मैनी अदर स्टिक्स, जो कि और से इंसेक्ट्स होते हैं जिनको अट्रैक्ट करते हैं, वो आके फूलों पर बैठते हैं। और जो पराग कोश में जो पराग कण होते हैं वो गिर जाते हैं और वो इन इंसेक्ट्स के बॉडी में चिपक जाते हैं। एंड दीज इंसेक्ट्स इफ फ्लाई एंड मे सिट एंड अनदर फ्लावर, और जो कि वो उस फ्लावर से उठ के किसी दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं, या फिर उनके शरीर से मीन्स द pollen grains transfer to the female part of plant flower in the stigma in the style, जो कि पुष्प के फीमेल पार्ट में ये मेल्स पार्ट के द्वारा जो pollen grains होते हैं, जो कि सेपरेट हो चुके होते हैं, वो एंटर करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, जिसको हम हिंदी में परागण कहते हैं। पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from a male part of plant to the female part of plant। मीन्स pollen grains का किसी भी पुष्प के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना, ये प्रोसेस जो कहलाती है पॉलिनेशन कहलाती है। आफ्टर द पॉलिनेशन द pollen grains when enters in the style, they match or fused to get with the ovules in the ovary, जो कि ओवरी में जो ओव्यूल्स होते हैं उसके साथ फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म सीड, और जो कि एक बीज का निर्माण करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिस प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, द pollen grains enter ovary through the style, मीन्स जो पराग कण होते हैं वो ओवरी में, इस अंडाशय में स्टाइल के थ्रू एंटर होते हैं और वो मिलकर एक बीज का निर्माण करते हैं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और यही प्रोसेस हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स में स्वॉलन एंड टाइट एंड हार्ड। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो फूल जाती है, मतलब और हार्ड हो जाती है। बिग प्रोडक्ट्स द सीड, जो कि एक बीज का निर्माण करती है। एंड आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू मंथ्स इट्स फॉर्म अ न्यू फ्रूट, जो कि एक नए फल का निर्माण करते हैं। आफ्टर द राइपेंस ऑफ फ्रूट मीन्स किसी भी एक फल के पक जाने तक, तैयार हो जाने पर, द सेपल्स ऑफ फ्लावर प्लांट इज फॉल, और फल जो कि एक फल के तैयार हो जाने पर ये जो है सेपल्स जो भाग होता है वो इससे अलग हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टडी, बीज एंड फ्लावर मीन्स मक्खी और फूल, पुष्प। मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर दैट अट्रैक्ट्स बीज, बटरफ्लाई, हनी बीज एंड अनदर इंसेक्ट टू द फ्लावर। अधिकतर जो पौधे होते हैं, अधिकतर जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो एक द्रव पदार्थ को उत्पन्न करते हैं जिसको कि हम नेक्टर कहते हैं, मीन्स जूस ऑफ फ्लावर, जो कि विभिन्न प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े छोटे जीव जंतु जिनको कि वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, बीज, हनी बीज। हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। मधुमक्खी इस नेक्टर को फूल फ्लावर से जो है चूसती है। कलेक्ट इन देयर स्टमच, और अपने स्टमच में इकट्ठा करती है, संग्रह करती है। एंड कैरी इट बैक टू हाइट्स, और अपने जो छत्ता होता है, इसका जो घर होता है, उसमें इसको वापस ले जाती है। ए बी हिव consist of thousands of small chamber called combs। मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, इसमें हजारों छोटे 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 जो है चैम्बर्स बने होते हैं, जिनको कि हम कॉम्ब्स कहते हैं। These combs are actually small rooms। ये जो है छोटे से, वास्तव में छोटे छोटे रूम होते हैं। Where the bees store honey, जहाँ पर कि मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करके रखती है। लेस एग्स, अपने अंडे देती है। एंड रेज देयर यंग बीज, और अपने बच्चों, छोटी मधुमक्खियों का पालन करती है। द बीज स्पिट आउट नेक्टर दैट दे हैव कलेक्टेड एंड सील इट विद वैक्स। मधुमक्खी क्या करती है, जो इसने नेक्टर को जो है अपने पेट में कलेक्ट कर रखा है, उसको इस छत्ते में जो है स्पिट में बाहर निकालती है उसमें। एंड सील इट विद वैक्स, और इसको मोम के द्वारा बंद कर देती है। दैट दे प्रोड्यूस देमसेल्फ, जो कि उसके द्वारा उत्पन्न होता है। मीन्स वैक्स भी कौन बनाती है, मधुमक्खी। स्लोली दिस नेक्टर कन्वर्ट इनटू हनी, और धीमे धीमे कुछ समय पश्चात ये जो है नेक्टर जो है शहद में परिवर्तित हो जाता है। इट इज स्टोर्ड एज फूड फॉर बीज एंड देयर यंग बीज, जो कि मधुमक्खी के लिए और उनके बच्चों के लिए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, छोटे छोटे मधुमक्खी के लिए भोजन होता है। Many people rear bees, मीन्स बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मधुमक्खी को पालते हैं। They are called
एपियरिस्ट, जिनको कि हम एपियरिस्ट कहते हैं, मधुमक्खी पालक। दे कलेक्ट हनी एंड सेल इट इन द मार्केट, वो शहद को इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचते हैं। द प्लेस वेयर बी रेयर्ड इज कॉल्ड एपियरी, इस वह स्थान जहाँ पे हम मधुमक्खी पालते हैं उसको हम एपियरी कहते हैं। Now we have to know that and कि हम देखते हैं, हम जानते हैं, तो हम जानेंगे कि कैसे ये हनी कॉम्ब से मतलब बी हिप से हम कैसे हनी को प्राप्त करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं। द एपियरिस्ट टेक आउट हनी बाय यूजिंग अ स्मोकर टू ब्लो स्मोक ऑन द हाइव। में जो एपियरिस्ट होते हैं वो स्मोकर के द्वारा, एक में से एक यंत्र होता है, एक मशीन